प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स किस प्रकार से सॉल्व की जाती है, इसकी जानकारी त्रिकोणमिति के अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जिन सूत्रों का प्रयोग किया गया है, उन सूत्रों का भी बहुत प्रयोग होता है, इसलिए उन सूत्रों को भी आपको जानकारी होना चाहिए और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको उन सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो हमारी आज की प्रॉब्लम है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन माइनस कॉस माइनस 30 अंश, कॉस माइनस 120 अंश, कॉस माइनस 135 अंश, कॉस माइनस 240 अंश, कॉस माइनस 300 अंश और कॉस माइनस 390 अंश। आपको ये 6 प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आपको हम इनको सॉल्व करने की विधि बतला रहे हैं। सबसे पहले हम ये वाला प्रश्न कर रहे हैं, कॉस माइनस 30 अंश। तो देखिए, इससे पहले भी हमने आपको 1-2 इस प्रकार के वीडियो बनाए थे, जिसमें आपको बताया था हमने कि यदि आपका कोण नेगेटिव में है कोई सा कोण हो, ये बात अलग है। तो जब यहां पर नेगेटिव में कोण होता है, चाहे साइन का हो, चाहे कॉस में हो प्रॉब्लम, चाहे टेन में हो, चाहे कॉट में हो, चाहे सेक में हो, चाहे कॉसिक में हो, तो सबसे पहला प्रयास हमारा ये रहता है कि यहां पर जो एंगल के साथ नेगेटिव कोण है, ये किसी प्रकार से समाप्त हो जाए। तो इसके लिए साइन माइनस थीटा का सूत्र आपके पास है, कॉस माइनस थीटा का सूत्र आपके पास है, टेन माइनस थीटा का सूत्र है आपके पास, कॉट माइनस थीटा का सूत्र है और सेक माइनस थीटा का सूत्र है और कॉसिक माइनस थीटा का सूत्र है। इनसे संबंधित जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसी से संबंधित सूत्र का हम सहारा लेकर पहले यहां पर जो नेगेटिव एंगल है उसको समाप्त करते हैं, जो कॉस में कोण के साथ नेगेटिव का एंगल है। तो चूंकि यहां पर हमारी प्रॉब्लम कॉस से संबंधित है, इसलिए इससे संबंधित सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं इससे संबंधित सूत्र होता है हमारा कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये सूत्र है, ये सूत्र की आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस सूत्र के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस 30 अंश, क्योंकि यहां पर नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साइन से मेल खा गया आपका और थीटा का काम 30 अंश कर रहा है, इसलिए आप इसके लिए कॉस थीटा लिखेंगे, अर्थात कॉस 30 अंश लिखेंगे। और कॉस 30 अंश का मान आपको मालूम होना चाहिए, √3/2 होता है, तो आप इसका मान √3/2 लिख दीजिए। इस प्रकार से ये आपके कॉस माइनस 30 अंश का मान ज्ञात आपको हो गया। क्लियर? अब आप आगे बात करते हैं। अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कॉस माइनस 120 अंश की। तो इसके लिए आप लिखेंगे कॉस माइनस 120 अंश, जो सूत्र भी आपको बतलाया था, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। बिल्कुल इसी सूत्र का सहारा लेकर पहले यहाँ का सूत्र माइनस के जो कोण एंगल है, माइनस जो कोण के साथ माइनस का एंगल है, नेगेटिव का एंगल है, उससे समाप्त करेंगे। तो ये हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा कॉस 120 अंश। फिर इसके लिए हम कॉस 120 अंश को सॉल्व करने के लिए या तो हम लिखेंगे कॉस 90 अंश प्लस 30 अंश, या लिखेंगे हम कॉस 120 अंश के स्थान पर कॉस 180 अंश माइनस 7 अंश। आपका मन है आप कॉस 120 अंश के स्थान पर कॉस 90 अंश प्लस 30 अंश लिख दीजिए। आपका मन है आप कॉस 120 अंश के स्थान पर कॉस 180 अंश माइनस 7 अंश लिख दीजिए। यदि आप ये लिखते हैं तो आपको कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है
माइनस साइन थीटा, इस सूत्र का सहारा लेना होगा। क्लियर? और यदि आप ये लिखते हैं तो आपको इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा, cos 180 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो हम इस सूत्र का सहारा ले रहे हैं। हम चाहे इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। चलिए आपको दोनों तरह से करके दिखाएंगे। मैं आपको इसको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। एक बार तो हम इसको लिख लेते हैं cos 90 अंश प्लस 30 अंश। तो जब हम cos 90 अंश प्लस 30 अंश लेंगे तो इसका सहारा लेना पड़ेगा और ये बनेगा हमारा माइनस साइन 30 अंश, और 30 अंश का साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो इससे हमें फल प्राप्त हो जाएगा माइनस 1/2। ये हमारा उत्तर आ गया। क्लियर? और आप यदि इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, मतलब आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं, cos 120 अंश बराबर cos 180 अंश माइनस 60 अंश, तो आपको इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप किस प्रकार से हल करेंगे? तो आप हल करेंगे cos 180 अंश माइनस 60 अंश, और ये जैसा कि आपको बताया था cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा के। तो इससे आपको प्राप्त होगा माइनस cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान जैसा कि आप जानते हैं 1/2 होता है। तो आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा माइनस 1/2। तो आप चाहे इस प्रकार से प्रश्न को हल करिए या इस प्रकार से करिए प्रश्न को हल, ये आपके मन की बात है। जिस सूत्र की आपको जानकारी है उस प्रकार से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अब cos 135 अंश की बात करते हैं हम, माइनस cos 135 अंश। अब तीसरा प्रश्न हमारा cos माइनस 135 अंश का मान क्या करें? तो cos माइनस 135 अंश। तो सबसे पहले हम इस सूत्र का सहारा लेंगे। cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। तो इससे यहाँ पर जो एंगल के साथ नेगेटिव का कोण है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा cos 135 अंश, और इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। या तो आपका मन है आप इसलिए cos 90 अंश प्लस 45 अंश, क्योंकि 90 अंश और 45 अंश का जो है वह 135 अंश के बराबर होता है। या आपका मन है आप लिख दीजिए 180 अंश माइनस 45 अंश, क्योंकि 180 अंश में से जब 45 अंश हटाएंगे तब भी आपको 135 अंश मिलेगा। और जैसा कि आपको बताया था cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो इस प्रकार से इस सूत्र का सहारा लेकर अगर हम इस प्रकार से प्रश्न को हल कर रहे हैं तो हल प्राप्त होगा माइनस साइन 45 अंश, और साइन 45 अंश का मान 1/√2 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस 1/√2। इस प्रकार से cos माइनस 135 अंश का मान आपको प्राप्त हो गया माइनस 1/√2। और यदि इस प्रकार से आप हल करेंगे तो आपको इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम 45 अंश कर रहा है, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करके हमें फल प्राप्त होगा माइनस cos 45 अंश, और cos 45 अंश का मान भी होता है वह 1/√2 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर जब हम इसका मान लगाएंगे तो हमें मान प्राप्त होगा माइनस 1/√2। तो इस प्रकार से आप चाहे इस प्रकार से हल करिए या इस प्रकार से हल करिए, यह आपकी मन की बात है। जिस राशि का मान जितना है मान तो उतना आना ही है। अब हम बात करते हैं 240 अंश cos माइनस 240 अंश की। cos माइनस 240 अंश। तो पहले हम इस सूत्र का सहारा लेंगे, इससे हमें फल प्राप्त हो जाएगा cos माइनस थीटा, अर्थात cos माइनस 240 है, यहाँ पर थीटा का काम 240 अंश कर रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos 240 अंश। अब इसका हल करने के लिए
हम इस सूत्र का सहारा लेंगे। cos 240 अंश के स्थान पर लिखेंगे हम cos 180 अंश प्लस 60 अंश, क्योंकि 180 अंश और 60 अंश का जोड़ जो है वह 240 अंश के बराबर हो जाता है। अब इस प्रश्न को आगे सॉल्व करने के लिए हम इस सूत्र का सहारा लेंगे। cos 180 अंश प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा के, और यहाँ पे थीटा का काम 60 अंश कर रहा है, इसलिए फल प्राप्त होगा माइनस cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान 1/2 के बराबर होता है, इसलिए जब इसका मान हम 1/2 लगाएंगे तो फल प्राप्त होगा माइनस 1। इस प्रकार से आपको cos माइनस 240 अंश का मान प्राप्त हो जाता है। अब मान हम प्राप्त करेंगे cos माइनस 300, ये तो इसका मान कैसे प्राप्त करेंगे? cos माइनस 300 अंश, इसमें पहले ये सूत्र लगाएंगे तो फल प्राप्त होगा cos 300 अंश, और फिर हम इसमें सहारा लेंगे इस सूत्र का, इसको लिखेंगे हम cos 360 अंश माइनस 60 अंश, क्योंकि जब हम 360 अंश में से 60 अंश हटाएंगे तो हमारे लिए 300 अंश प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए 300 अंश का रूप परिवर्तित होकर हम लिख सकते हैं 360 अंश माइनस 60 अंश। इन सूत्रों की जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से सूत्र हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो हमारे पास एक सूत्र है cos 360 अंश माइनस थीटा बराबर होता है और थीटा के, जब हम इस सूत्र का सहारा लेंगे तो ये थीटा का काम कर रहा है, 360 सूत्र के आगे cos का प्रश्न है, इसलिए फल प्राप्त होगा cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। इस प्रकार से cos माइनस 300 अंश का मान प्राप्त हो जाता है आपको 1/2 के बराबर। अब आपका अंतिम प्रश्न आता है, cos माइनस 390 अंश। इस एंगल के साथ इस नेगेटिव को समाप्त करने के लिए हम इस सूत्र का सहारा लेंगे। यहाँ पर थीटा का काम 390 अंश कर रहा है, इसलिए हमें फल प्राप्त होगा cos 390 अंश के, और 390 अंश के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos 360 अंश प्लस 30 अंश, और इसमें हम इस सूत्र का सहारा लेंगे cos 360 अंश प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, तो इसलिए यहाँ पर थीटा का काम 30 अंश कर रहा है, इसलिए फल प्राप्त हो जाएगा cos 30 अंश, और cos 30 अंश का मान जो होता है वह 1/√3/2 के बराबर होता है, इसलिए इसके स्थान पर लिख देंगे हम √3/2। इस प्रकार से आपको cos माइनस 390 अंश का मान प्राप्त होता है। इससे संबंधित अनेकों प्रश्न आपके पास जो पुस्तक है उसमें मिल जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, अभ्यास कीजिए। इससे संबंधित सूत्र जो है वह भी आपकी पुस्तकों में मिल जाएंगे। उन सब सूत्रों को एक स्थान पर उतार लीजिए, उन पर विचार करिए, उनकी आदत है कि कोई तरकीब निकालिए जी, और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए, तो आपको ये प्रश्न हल करना आ जाएंगे, और जब आपको सूत्र याद हो जाएंगे तो उन सूत्रों का फिर आप अन्य स्थानों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।